सर कुछ भी हो, क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो मिडिल ईस्ट का कैनवस है, इस पर हिजबुल्ला और हूती ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे विद इन इजराइल और आउटसाइड इजराइल उनकी एम्बेसीज पर या कहीं पर भी ईरान टारगेट करेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जैसे हम पहले से कह रहे हैं, ईरान और सभी देशों को प्रवोक करने में लगा हुआ है जिससे कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि वो ये समझता है जो अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों उसके पीछे पड़ेंगे और वो उनको दोनों को सहने की उसमें शक्ति नहीं है। तो इसीलिए वो अपने प्रॉक्सीज को ही इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा, चाहे वहां मिडिल ईस्ट के थिएटर में हो या फिर दुनिया में किसी और जगह पर जहां पर वो वार करना चाहता है इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, उनके एसेट्स के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं जो यहाँ पर हूती का है रेड सी में, वहां पर अरेबियन सी में, बाब एल मंडब स्ट्रेट में, वहां पर वो उसका जरूर एक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। और हिजबुल्ला अभी तक अपना हाथ पीछे रोके हुए है, मेरे विचार से वो भी थोड़े अपने हाथ खोल देगा और वो भी वहां पर नॉर्थ में, उत्तरी क्षेत्र में इजराइल के ऊपर और ज्यादा हमले करेगा। और इसमें देखिए, इस अनिश्चितता में कुछ भी हो सकता है। देयर इज, वही हम बात कर रहे हैं बहुत पहले से, 7 अक्टूबर से, जो इसको हम कोई भी देश, अमेरिका या जो अरब देश हैं, वो नहीं चाहते जो इसको। आप मेरे साथ बने रहिए अशोक सर, मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभी आपने देखा अमेरिका की तैयारी क्या चल रही है। अभी आपने कैंप 4 पर आइएगा सुनील, अभी आपने देखा अमेरिका की क्या तैयारी चल रही है, अभी आपने देखा कि अमेरिका किस तरह प्रिपेयर कर रहा है। अगली खबर मिस मत करिएगा, यहीं पर इराक से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त, किसी भी वक्त इजराइल पर इराक से हो सकता है बड़ा हमला। 2.5 लाख इराकी लड़ाके हमले के लिए तैयार। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के प्रमुख अब्दुल फदाक का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei के आदेश का कर रहे इंतजार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है। इराक से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी। किसी भी वक्त इजराइल पर इराक से हो सकता है हमला। ढाई लाख इराकी लड़ाके हमले के लिए तैयार। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के प्रमुख अब्दुल फदाक का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei के आदेश का इंतजार। बल्कि सीधा आइए, फ्लोर पर आइए सुनील, पहले फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं और उसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट भी लेंगे। इराक से इजराइल पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बल्कि इसी खबर की सुनील, अगर संभव हो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आई स्टैंड करेक्टेड, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट। इराक से इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है, ये देखिए जरा, ये देखिए। और जो जानकारी आ रही है, 2.5 लाख इराकी लड़ाके हमले को तैयार हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के चीफ अब्दुल फयाद ने ऐलान कर दिया, गाजा से इराक तक जो हो रहा है वो इजराइल के अंत का ऐलान है। हमले के लिए खamenei के आदेश का इंतजार कर रहे पीएमएफ के लड़ाके, फदाक ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और अब मैं चाहूंगा 2 विंडो 2 ब्रेकिंग शॉट के साथ। उससे पहले आइए जरा एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, देखिए जरा स्क्रीन, सीधे देखिए। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से ये स्क्रीन देखिए, दिखाइए जरा सुनील। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में महाभारत, सीरिया में बारूदी ताकत, सिर्फ महाभारत काफी था। ये देखिए जरा, दिखाइए। पहली खबर, ईरान के बदले की तारीख सामने आ गई है। मिडिल ईस्ट में अलर्ट हो गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ईरान के बदले की तारीख सामने आ गई है। 4 विंडो में तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। मिडिल ईस्ट में अलर्ट हो गया, ये जानकारी आ रही है। सीरिया में अमेरिका की जंगी तैयारी है, ये जानकारी आ रही है। इराक में 2.5 लाख सैनिक तैयार हैं अटैक करने के लिए। ये बड़ी खबर है। दिस इज नो स्मॉल टॉक। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा को लेकर जल्द आएगी अच्छी खबर। ब्रेक करिए, सीधा आइए। ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर किया दावा, गाजा के लिए अच्छा वक्त बेहद करीब। हिजबुल्लाह ने अपना वीडियो जारी करके दावा किया है, गाजा को जल्द मिलेगी अच्छी खबर, हिजबुल्लाह ने कहा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। हिजबुल्लाह चीफ की दुनिया को चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, किसी भी हालात के लिए तैयार रहे, नसरल्लाह ने कहा विद वीडियो।
वाइट वाला वीडियो होना चाहिए, बट नेवर माइंड। इजराइल पर हमला होकर रहेगा, नसरुल्लाह ने कहा। नसरुल्लाह का वीडियो दिखाइए। आज नहीं तो कल ईरान जवाब देगा, नसरुल्लाह ने कहा। नसरुल्लाह ने दिए ईरान इजराइल के महायुद्ध के संकेत सीधा आईएस के फ्लोर पर, और बगल में वो जो वीडियो रिलीज किया वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, लेकिन पहले सिर्फ फ्लोर दिखाइए। ये देखिए जरा, सिर्फ फ्लोर पर रहिएगा। ये देखिए जरा, नसरुल्लाह की वर्ल्ड वॉर की वार्निंग, सिर्फ फ्लोर दिखाइए, नथिंग एल्स। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह ने ऑल आउट वॉर की चेतावनी दी है। नसरुल्लाह ने जल्दी इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका जताई। आज नहीं तो कल ईरान इजराइल पर हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में किसी भी हालात के लिए तैयार रहे लोग, ये कहा। इस सब के बीच में सीधा ये अगली ब्रेकिंग और शॉट में दिखा रहा हूं। नसरुल्लाह के भाषण के दौरान बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ का नसरुल्लाह के भाषण के दौरान हमला, ब्रेक करिए जरा विद अ वीडियो। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया। ये जरा दक्षिण लेबनान के मर्ज़ायोन में आईडीएफ का हमला। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। नसरुल्लाह भाषण दे रहे थे और तब उन पर हम दूसरी तरफ उनके लेबनान में हमले हो रहे थे। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और इसी के बीच एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको भी ब्रेकिंग और शॉट के साथ लगाएंगे। लेबनान में इजराइल की विध्वंसक बमबारी, ब्रेक करिए जरा। नसरुल्लाह के भाषण के दौरान आईडीएफ की बमबारी, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नसरुल्लाह का भाषण चल रहा है और इजराइल ने सीधे सीधे लेबनान को टारगेट किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग में दिखाऊंगा आपको। कैंप 4 पर इजराइल की ओर खुला एक और वॉर फ्रंट, ब्रेक करिए जरा। जॉर्डन ने इजराइल के अंदर किया हमला, ब्रेक करिए। जॉर्डन के सैनिक ने आईडीएफ के गश्ती दल पर फायरिंग कर दी। जॉर्डन की सेना ने किया बहुत बड़ा दावा। लेकिन अब वो खबर जिसकी वजह से पूरा बवाल कटा है, ब्रेकिंग और शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। इजराइल से बदले की खमेनेई ने ली प्रतिज्ञा, दिखाइए जरा। इजराइल को सबक सिखाएंगे, खमेनेई ने कहा विद द वीडियो। मारे गए आईआरजीसी जनरलों को ईरान में श्रद्धांजलि, ये देखिए। और खमेनेई के चेहरे को देखिएगा। इजराइल यूएस की मौत जैसे नारों के बीच अंतिम संस्कार। पहले वाले शॉट्स प्ले करिए। ईरान के 2000 जगहों पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, ये देखिए जरा। ये दो तस्वीरें दिखाइए, एक जो सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे अटैक हुआ, दूसरा उनका जो यहां पर, ये देखिए, उनका जो क्रिमेशन है उसको लेकर। ये दो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान की कसम, इजराइल से लेंगे बदला। ये जरा फ्लोर डिटेलिंग देखिएगा जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, हटाइए जरा टिकर को। ये देखिए, इजराइल से बदला लेने की खमेनेई ने प्रतिज्ञा ले ली है। इजराइल को दमिश्क हमले पर सबक सिखाएंगे, खमेनेई ने कहा। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई ने जनरल जिहादी और रहीमी को दी श्रद्धांजलि। इजराइल की श्रद्धांजलि के दौरान इजराइल अमेरिका की मौत के नारे लगे हैं। इजराइल से बदले को लेकर ईरान में 2000 जगह प्रदर्शन हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल से ईरानी बदले का टारगेट लॉक, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में इजरायली दूतावास पर हमले की आशंका। इजरायली दूतावास पर विध्वंसक हमले का प्लान विद वीडियो। शायद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले का प्लान। इजरायली दूतावास पर हमले को लेकर यूएस का दावा। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये वाला फ्लोर लीजिए, सीधे आइए। इजराइल से ईरानी बदला, टारगेट लॉक हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, सीरिया में इजरायली दूतावास पर हो सकता है विध्वंसक हमला। सीरिया में इजरायली दूतावास पर ईरान के बड़े हमले की आशंका। ये देखिए जरा, सीरिया में इजरायली दूतावास पर हमले को लेकर अमेरिका का दावा। इजरायली दूतावास पर शायद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमले का प्लान है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब सीधे सुधी कैंप 4 पर आइए जरा। और अब मैं इसके लिए अनुज माथुर सर के पास जाने वाला हूं। ये जो खबर है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बल्कि अशोक सर के पास पहले।
पुतिन के सलाहकार, जिनका सबसे पहला और इकलौता इंटरव्यू सिर्फ टीवी 9 ने लिया है, मनीष झा ने, दुगिन, उन्होंने कहा है कि इजराइल के ऊपर ईरान हमला करने वाला है। ब्रेकिंग दिखाइए मेरे बगल में, इजराइल और ईरान में युद्ध की भविष्यवाणी। पुतिन के सलाहकार ने ईरान से युद्ध की भविष्यवाणी की। इजराइल पर हमला करेगा ईरान और यह उसकी मजबूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले ईरान हर हाल में करेगा युद्ध। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। युद्ध के बीच कीव पर कब्जा कर लेगा रूस, अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा। दुगिन के शॉट दिखाइएगा सर। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिग वॉल पर अब ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, एक एक डिटेल जरा ध्यान से देखिएगा। सीधे देखिए बिग वॉल पर, ये देखिए पुतिन के सलाहकार की ईरान से युद्ध की भविष्यवाणी। ये देखिए दुगिन का दावा है, सिर्फ वॉल रखिएगा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान और इजराइल में होगा युद्ध, अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको। इजराइल पर हमला करना ईरान की मजबूरी है। चेंज। ये देखिए, सीरिया में इजरायली हमले के बाद ईरान को जवाब देना जरूरी है। चेंज। युद्ध की शुरुआत शिया समूह से होगी और फिर इस्लामिक मुल्क शामिल होंगे। चेंज। ये देखिए, बाइडेन मिडिल ईस्ट में तनाव नहीं चाहते। चेंज। ये बड़ी खबर, बाइडेन का फोकस यूक्रेन पर है। चेंज। लेकिन बाइडेन को चुनौती दे रहे ट्रंप के लिए इजराइल जरूरी है। चेंज। ये देखिए, यूएस राष्ट्रपति चुनावों से पहले ईरान हर हाल में इजराइल से युद्ध शुरू करेगा। चेंज। इस दौरान कीव, ईरान इजराइल युद्ध में यूएस और नेटो के शामिल होना जरूरी हो जाएगा। इस दौरान रूस कीव पर कब्जा कर लेगा, अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा। यही ब्रेकिंग और शॉट रखिए, यही वॉल रखिए। सीधे चलिए अशोक सज्जनार सर के पास। सर, ऑन द फेस ऑफ इट एनालिसिस गलत नहीं है। व्हाट इज योर टेक सर? जी, आप ठीक कह रहे हैं निशांत। इसमें मैं कहूंगा बहुत चीजें हैं ऐसे जो कि एक तो उनकी विजुअल थिंकिंग है, जैसे वो कह रहे हैं जो इस साल के अंत तक रूस कीव के ऊपर कब्जा कर लेगा, तो ये आई थिंक दैट इज विजुअल थिंकिंग। दूसरी चीज है जो उन्होंने कहा है दैट बाइडेन डज नॉट वांट दिस वॉर टू एक्सपैंड इन द मिडिल ईस्ट। वो भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो नहीं चाहते हैं। परंतु तीसरी बात वो जो कहते हैं, जो एकदम वो ईरान डायरेक्ट हमला करेगा, पहले शिया आएंगे उसके बाद सुन्नी भी मिल जाएंगे, उसमें बहुत मुझे शक लगता है। क्योंकि मेरे विचार से डायरेक्टली जो भी ये अरब नेशंस हैं निशांत, चाहे जॉर्डन हो, इजिप्ट हो या और ऐसे जो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये कोई मेरे विचार से इस युद्ध में शामिल होने के लिए राजी नहीं होगा। तो बहुत चीजें इसमें, इसको जो इंटरव्यू है उनका अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। बहुत चीजें हैं जो कि बिल्कुल सटीक उन्होंने कही हैं, बट आई थिंक विद अ फ्यू ऑफ द थिंग्स आई हैव माय own doubts and I would like to have a look at them more carefully to be able to लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। इराक सीरिया में 94 से ज्यादा ऑपरेशन। यूएस सेंट्रल कमांड ने मार गिराया 18 आईएसआईएस आतंकी। ये जरा टारगेट आईएसआईएस मिशन मिडिल ईस्ट। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस की साजिशों को नाकाम किया गया। ये देखिए, फ्लोर पर आइए पीसीआर क्विकली। ये देखिए जरा, टारगेट आईएसआईएस मिशन मिडिल ईस्ट। ये देखिए बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस की साजिशों को नाकाम किया गया। बड़ी खबर, इस साल अब तक आईएसआईएस के खिलाफ 94 से ज्यादा ऑपरेशन। इराक सीरिया में यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन हुए। इराक में 66 ऑपरेशन में 11 आईएसआईएस आतंकी मारे गए, 36 गिरफ्तार हुए। सीरिया में 7 आईएसआईएस आतंकियों को ढेर किया गया, 27 गिरफ्तार हुए। यह जानकारी पिछले 3 महीने में 2500 आईएसआईएस आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। सीधे आइए, अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर ये देखिए जरा, नेटो दुनिया में तबाही। यूक्रेन में नेटो होना चाहिए था, करेक्ट करिए जरा। नेटो में यूक्रेन, ठीक है, इट इज राइट। लेकिन सीधा आइए, रूस में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला। यह देखिए जरा, यूक्रेनी हमलों से दहले बॉर्डर से लगे रूसी शहर रोस्तोव, बेलगोरोद और कुर्स्क को किया गया टारगेट।
अकेले रोस्तोव में 40 से ज्यादा ड्रोन हमलों से तबाही। रूस ने 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फ्लो डिटेलिंग पर यह देखिए जरा, यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन अटैक रूस में हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, यूक्रेन में, रूस में यूक्रेन का बहुत बड़ा विध्वंसक ड्रोन अटैक हुआ है। बहुत बड़ा भी है और विध्वंसक भी है। यह लिखिए, यूक्रेन हमलों से दहले बॉर्डर से लगे कई रूसी शहर रोस्तोव, बेलगोरोद, सेराटोव और कुर्स्क में ड्रोन हमले हुए। रोस्तोव में 40 से ज्यादा ड्रोन हमले, बिजली सबस्टेशन तबाह। ड्रोन अटैक में कई जगहों पर ऑयल डिपो टारगेट। रूस ने 50 से ज्यादा ड्रोन तबाह करने का दावा किया है, रशियन रक्षा मंत्रालय ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अवदीविका में रूसी सैन्य वाहन पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन हमले में रूसी BMP-3 वाहन तबाह। यह देखिए वीडियो के साथ, धमाके के बाद दिखा मशरूम क्लाउड। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। यह देखिए जरा, इलोन मस्क की दुनिया को परमाणु विध्वंस की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन को अमेरिका का वादा लाएगा परमाणु विनाश। नेटो में यूक्रेन का शामिल होना होगा दुनिया के अंत की शुरुआत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान पर बरसे इलोन मस्क। ब्लिंकन ने कहा जल्द नेटो में शामिल होगा यूक्रेन। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए, परमाणु विध्वंस की चेतावनी। यह देखिए जरा, अमेरिकी, बिल्कुल बहुत अच्छे ग्राफिक्स है। यह देखिए जरा, अमेरिकी बिजनेसमैन इलोन मस्क ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दे दी है। इलोन मस्क ने कहा यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हुआ तो परमाणु विनाश होगा। अमेरिका का यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का वादा, दुनिया के अंत की शुरुआत। इलोन मस्क ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान पर हैरानी जताई। ब्लिंकन ने यूक्रेन के जल्द नेटो में शामिल किए जाने की बात कही थी। मस्क ने कहा युद्ध चलता रहा तो यूक्रेन में और तबाही होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, और ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस को दहलाने की तैयारी में यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर बहुत बड़े ड्रोन हमले की तैयारी। 2000 किलोमीटर दूर रूसी बेस को टारगेट करने की तैयारी। मुर्मुंस्क, ओलिया बेस पर हमले की तैयारी। लॉन्ग रेंज ड्रोन तैयार कर चुका है यूक्रेन। सीधा आइए, ये जो ड्रोन की खबर है इसकी वॉल दिखाइए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। और जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि किस तरीके से अटैक हुए, बड़े बड़े ड्रोन अटैक हुए, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। अब ये देखिए, मुर्मुंस्क 80 मिलिट्री बेस मौजूद है यहां पर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ये बहुत बड़े अटैक की तैयारी है। न्यूक्लियर बॉम्बर मौजूद है। फिर रूस का बड़ा मिलिट्री बेस यूराल में मौजूद है। यूक्रेनी बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर हमले की तैयारी है। यह देखिए जरा, लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस पर बड़ा हमला होगा। यह देखिए जरा, लॉन्ग रेंज मिसाइल की कमी ड्रोन से पूरी की गई। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी में नेटो देश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, लंबे वक्त तक युद्ध की तैयारी कर रहा है नॉर्वे। 12 साल तक युद्ध के लिए सैन्य तैयारी में जुटा नॉर्वे। सैन्य तैयारी पर $56 बिलियन खर्च करेगा नेटो देश नॉर्वे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसके फ्लोर पर ये जो डिटेलिंग में दिखा रहा हूं, ये देखिए, नॉर्वे की बड़ी तैयारी, जो हमारे पास पूरी जानकारी है। रूस से घमासान वाया नॉर्वे, नेटो का प्लान है। ये देखिए, रूस से विध्वंसक युद्ध की तैयारी में जुटा नेटो देश नॉर्वे। अगले 12 साल के लिए नॉर्वे का वॉर प्लान तैयार हो गया है। अगले 12 साल में 5 नए वॉरशिप सबमरीन खरीदने का प्लान, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने का प्लान। नॉर्वे आर्म्ड फोर्सेस की ब्रिगेड बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सैन्य तैयारी पर $56 बिलियन खर्च करेगा नेटो देश नॉर्वे। और यहीं से अगली फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रूस के सामने दिखाई नेटो की ताकत। ब्रेक करिए जरा,
ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने बताया नेटो रूस से कई गुना ताकतवर। नेटो के पास रूस से कई गुना ज्यादा सैनिक। इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर यह देखिए जरा, यह देखिए नेटो वर्सेस रूस। नेटो के पास 32 लाख सैनिक, रूस के पास 12 लाख सैनिक। वेल मेड ग्राफिक्स। नेटो के पास रूस से 4 गुना ज्यादा टैंक्स हैं। नेटो के पास 16 एयरक्राफ्ट कैरियर, रूस के पास 1 है। नेटो के पास रूस से 3 गुना ज्यादा सबमरीन है। नेटो के पास रूस से 4.5 गुना ज्यादा वॉरशिप्स हैं। नेटो के पास रूस से 3 गुना ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। नेटो के पास रूस से 4 गुना ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा यही खबर लीजिए, से पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइए। अनुज माथुर सर के पास आइए। अनुज सर, बहुत बड़ी खबर है, योर टेक साहब। देखो, द वेरी फैक्ट उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है यूएसए ने कि नेटो में शामिल करेंगे इसको, यूक्रेन को। आप देखिए जो प्रीमाइस था जिसके ऊपर रशिया ने अटैक किया, वन ऑफ द मेन उनके एम्स यही थे कि किसी भी तरीके से नाटो में यूक्रेन को ना जाने दी जाए। तो ये सबसे ज्यादा प्रोवोकिंग एक्शन होगा, और क्योंकि ये एक्शन प्रोवोकिंग एक्शन उन्होंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, तो उसके लिए उनको आवश्यक है कि वो पूरी अपनी डिफेंसिव तैयारी कर सकें। लेकिन यदि ये होता है तो जो निशांत ये मान के चलिए, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से एस्केलेट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये फिर मुझे लगता है जो हम पहले कई दिनों से बात करते चले आ रहे हैं, एक वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग। और मैं इलॉन मस्क से पहली बार सहमत हूं कि अगर ऐसा हुआ कुछ, तो ये बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। जो बता रहे सर, इस सब के बीच में मेरे पास एक वीडियो आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। वॉर जोन में पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, एक बार फिर दिखाइए जरा वीडियो। चेन्नई में डिफेंस तैयारियों का लिया जायजा, ये देखिए जरा। तैयार कर रही है यूक्रेनी सेना। यह देखिए जरा, चेन्नई में जल्द हमला कर सकती है रूसी फोर्सेस। इस सब के बीच में एक और खबर, ब्रेक करिए जरा। रशियन सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। हाइमार से रूसी बेस को किया तबाह। डोनेट्स्क के दक्षिणी इलाकों में बेस बना रही थी रूसी सेना। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा।